अभी आपको ले चलेंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैमिली ने पेश होकर आखिरकार आखिरी पर्दा भी उसके चेहरे से उठा दिया कि एक मुतनाज़े जेआईटी ने जिस तरह ये काम किया वो कौम के सामने है और हमने अपने तमाम सवाल जब उसके जवाब ना आए तो अपने सवाल बड़ी जेआईटी के सामने जो अवामी जेआईटी है जो 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है उसके सामने रखा। अगर हमें कोई हक नहीं मिलेगा तो फिर अवामी जेआईटी फैसला करेगी और जेआईटी ने जो गुनाह किए हैं अगर उस पे भी अदारों ने उसको सजा न दी तो फिर अवामी जेआईटी उसकी सजा देगी। पाकिस्तान में पुतली तमाशे आपके कैमरों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अब वो नहीं चल सकते। ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। भाई हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि वो 1985 से कारोबार नहीं करते, उनका इस फ्लैट से पनामा से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये जो रिपोर्ट है ये भी कहीं तब्दील ना हो जाए क्योंकि जो मख्फी चीजें रखी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, वो कई दफा तब्दील हो जाती हैं। जिस तरह के तस्वीर लीक करने वाला आज तक नहीं पता चला, उसको क्या सजा हुई वो नहीं पता चला। चीजों को उसके बाद जेआईटी पर किसका कंट्रोल था, किस अदारे का कंट्रोल था, वो भी एक मीडिया की रिपोर्ट की सूरत में हमें पता चला। ये सारी चीजें व्हाट्सएप कॉल से लेकर आज तक ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हुई? हमें उम्मीद है कि इंसाफ फराहम करने वाले अदारे इन सवालों का जवाब भी देंगे, मगर ये सवाल होने के बावजूद अगर किसी को सबूत नहीं मिला और हसन और हुसैन को घसीटने की कोशिश की जा रही है तो जरा सोच लें कि मामला 1970 का है, मामला उस वक्त का है जब नवाज शरीफ सियासत में भी नहीं आए थे, इक्तदार तो दूर की बात, मामला उनके वालिद और हसन और हुसैन के दादा का है। आप दादा के जमाने के सवाल उठाकर पोतों को सजा देना चाह रहे हैं और उनकी सजा सिर्फ इस वजह से कि उनके नाम के साथ शरीफ लगा है। हमें उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करेगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। दो जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया, कानूनी माहिरीन उस पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन दो जजेस के इख्तलाफी नोट का भी अजाला करे क्योंकि अवामी जेआईटी उससे मुतमिन नहीं। लोग कानून को समझते हैं, अब कानून को समझने वाले कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है, वो पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग कानून समझते हैं। और आज जितने यतीम हैं, सियासी यतीमों की बात कर रहा हूं, जितने सियासी अवामी तौर पर नाहल हुए हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट से। आपकी उम्मीद भर नहीं आएगी। आप ये उम्मीदें कभी फौज से लगाते हैं, कभी अदलिया को सियासत में घसीटते हैं। आपको अवामी तौर पर आप नाहल हुए, नवाज शरीफ से हारे। इन सियासी यतीमों ने न सिर्फ अदारों को सियासत में घसीटा बल्कि ये वो पुतलियां हैं जो अंपायर को खुद जाकर घर कहती रही कि हमें इस्तेमाल करो। ये इस्तेमाल होना चाहते हैं। ये एक इनकी हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक टिश्यू पेपर की है जो इस्तेमाल होना जानते हैं और ये अंपायर को खुद बुलाते रहे। अंपायर की उंगली अब इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के पास है, वो ही उठा सकती है। अवाम ही पाकिस्तान की अंपायर है। पाकिस्तान का अगर कोई और अंपायर बना तो ये उंगली, मैंने कल भी कहा है,
अगर अवाम के अलावा किसी ने उंगली उठाई तो हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी। जब से साजिश की बू आने लगी है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है, मगर आज एक अखबार पर रिपोर्ट लगी कि वजीर आजम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। आज की रिपोर्ट पढ़े, डॉलर मुस्तहकम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेकाम की निशानी है। नवाज शरीफ को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वाले पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा अपने दायरे से बाहर नहीं होगा और कोई अंपायर नहीं बनेगा। अगर कोई अंपायर बनेगा तो अवामी जेआईटी उसका नोटिस लेगी। अवाम अपना हक किसी को नहीं देंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का हक है कि पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी करेगा और हुक्मरानी कब उसकी खत्म होगी। इस बात को न सिर्फ हम अपने अवाम तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आपकी जगह आपके हक पर कोई डाका मारना चाहता है, और मुझे उम्मीद है अगर अब कोई उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि पहले उंगलियां उठी, एक वजीर आजम को स्क्रिप्ट के तहत कत्ल कर दिया गया, दूसरे की सियासत कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। पहले उंगली उठी थी तो पाकिस्तान 2 टुकड़े होना पड़ा। अवामी मैंडेट के खिलाफ मुझे उम्मीद है सेंस प्रिवेल करेगी। अदारे उसके मुताबिक फैसले करेंगे जो उनका आईनी दायरा कार है, और जेआईटी पर उठने वाले सवालों का जवाब आज हमें मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम इन बातों को अवामी जेआईटी में लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं अपने हलके जाता हूं, एक रूरल बेल्ट से मेरा ताल्लुक है, तो लोग ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी जेआईटी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अगर आज तक मुतनाज़ा चीजों पर फैसला नहीं कर सकी तो वो शरीफ खानदान के ऊपर साफ और शफाफ तरीके से फैसला किस तरह करेगी, एक साफ और शफाफ रिपोर्ट किस तरह पेश करेगी। मेरा ये सवाल है कि क्या तस्वीर लीक होने के पीछे जो हाथ था, जो इदारा था, जो लोग थे, क्या आज इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि वो कौन